56 प्रकार के भोग लगते हैं, लेकिन आनंद तो मुझे केवल 2 जगह आया। एक सबरी के झूठे बेर खाने में और एक बुजुरानी के केले के छिलके खाने में। क्या है उधम, मुझे अपने विदुर की बहुत याद आ रही। तुम्हें जब विदुर मिले तो उनको जरूर मेरी लीलाओं के बारे में बताना। देखो कितना बड़ा भक्त है विदुर, जिसको अंत समय जब अपनी लीला समाप्त करके भगवान नित्य लीला में जा रहे थे, तब किसको याद कर रहे हैं? विदुर को। ये किसके लिए? भाव के लिए। इसीलिए कहते हैं भाव उच्च बनाओ। वर्णन तो ऐसा आता है, सरस्वती नदी के किनारे उद्धव जी से विदुर जी का मिलन हुआ। जब उद्धव जी का मिलन हुआ तो कहते हैं 4 मिले 64 चले, 20 कर रहे जोर, हरिजन से हरिजन मिले, फिर से 7 करोड़। चार से 4 मिले, दोनों नेत्र दोनों भक्तों के मिले, विदुर जी के और उद्धव जी के 4 नेत्र हो गए। 4 से 4 मिले, 20 कर रहे जोर। दोनों हाथों से दोनों ने हाथ जोड़े तो 10-10 उंगली 20 हो गए। और हरिजन से हरिजन मिले, दोनों जब गले मिले तो एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। तो जैसे ही भक्त भक्त से गले मिलता है तो 3.5 करोड़ रोम खड़े हो गए। कि उद्धव जी से विदुर जी कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो, और उद्धव जी कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो। विदुर जी कहते अंत समय गोविंद के पास तुम थे। उद्धव जी कहते अंत समय आपको याद किया। सुंदर लीलाओं के बारे में बताया कि तुम सीधे हरिद्वार जाना। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि है, मैत्रेय मुनि से आप भगवत धर्म के बारे में सोच लो। भगवत धर्म के बारे में मैत्रेय मुनि आपको बताएंगे। आगे की लीला मैत्रेय मुनि बताएंगे। 3 प्रसंग चल रहे हैं भागवत जी के। एक तो सौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। अभी आपने सुना परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं। अब तीसरा प्रसंग चलेगा, विदुर जी को मैत्रेय मुनि भागवत सुना रहे हैं। हरिद्वार में गए, हरिद्वार में जैसे ही मैत्रेय मुनि जी ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी पुत्र हैं। हरि के जो भक्त होते हैं वह जाति नहीं देखी जाती, हरि का भगत तो हरि का ही हो। मैत्रेय मुनि ने अपने गले से लगाया और मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सृष्टि का प्रसंग सुनाया। इस संसार में पहले कुछ नहीं था, केवल जल था। जल में नर में जल का संस्कृत में एक अर्थ होता है नर। नर में जो रहने वाला नारायण उसका नाम पड़ गया। इस संसार में कुछ नहीं था पहले, पर ब्रह्म परमेश्वर था, उसका कोई नाम नहीं था। उसने जल की रचना करी तो नर में जो रहने वाला उसका नाम नारायण पड़ गया। ब्रह्मा जी को प्रकट किया एक कमल के फूल से। तो कमल के फूल के अंदर ब्रह्मा जी जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, लेकिन उनके 4 मुख हैं, उनको पता नहीं चल रहा मैं कहाँ से आया हूँ। तो 2 शब्द सुनाई दिए, तपस्या करो तो पता चलेगा मैं कहाँ से आया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान की कि जाओ सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना तो करें, लेकिन पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी कहाँ से लाए? पृथ्वी तो समुद्र में हिरण्याक्ष लेके चला गया। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। एक का नाम दिति था। दिति सबसे बड़ी पत्नी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। दिति के राक्षस हुए। एक अदिति थी, अदिति के देवता हुए। देवता और राक्षस के पिताजी एक ही हैं, माताजी अलग अलग। तो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष ने समुद्र में पृथ्वी को लेके चले गए। तो पृथ्वी की रचना कैसे करें, संसार को कैसे बसाएं? तो भगवान को उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और उसी समय छींक से 12 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ने
हिरण्याक्ष से युद्ध करके पृथ्वी को समुद्र से लेके और पृथ्वी को अपने स्थान पर विराजमान कर दिया। अब पृथ्वी की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, 10 की 10 ने मना कर दी, हम पृथ्वी की रचना नहीं करेंगे, हमें भगवान का भजन करना है। तब उनके शरीर से स्त्री और पुरुष दोनों प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा प्रकट हुए, जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। तो मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना करी। तो हम सब किसकी संतान है? मनु और शत्रुपा की। मनु शत्रुपा के 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे। देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 पुत्री थी और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र कर्दम ऋषि, ये बड़े तपस्वी थे, तपस्या करने बैठे। तपस्या करके उन्होंने मन में सोचा, लोग संसार में हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, विवाह करते हैं, तो उनके मन में आया क्यों नहीं मैं भी विवाह करूं। तो संकल्प लेके तपस्या करने लगे, विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा आज से दूसरे दिन मनु महाराज आएंगे, उनकी बड़ी पुत्री के साथ तुम विवाह कर लेना। तब कर्दम ऋषि बोलते हैं, प्रभु आपकी झांकी देख करके मेरे मन में विवाह करने की जो अभिलाषा थी वो खत्म हो गई, मैं इस संसार में नहीं बसना चाह रहा। अब भगवान ने कहा हम तो पक्की कर आए, तो आप पक्की कर आए तो कोई बात नहीं, हम विवाह कर लेंगे, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा। क्या? कि आपको मेरे घर पुत्र बन के आना पड़ेगा। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। कर्दम ऋषि के साथ हो गया। अब विवाह करने के बाद कर्दम ऋषि एक राजा की पुत्री, इतना वैभव। देवहूति एक राजा की पुत्री और कर्दम ऋषि एक संत। अपनी पत्नी को लेके अपनी कुटिया में आए तो कुटिया में देखो चारों तरफ घोंसले बने पड़े हुए। अरे ये घोंसले, नीचे सर्प के घोंसले, ऊपर चिड़ियाओं के घोंसले। सोच में पड़ गई कि अरे इस कुटिया में आप कहाँ रहते हो? चारों तरफ घोंसले। देवी जी उधर 1.5 फीट का जो आसन है उस पर मैं रहता हूँ। बाहर देखा तो उनकी तपस्या का इतना प्रभाव था कि वहाँ हिंसा होती ही नहीं थी। एक जलाशय के किनारे शेर, बकरी और कुत्ता तीनों एक साथ जल पी रहे हैं। जब उन्होंने देखा इतना शेर, बकरी, गैया एक साथ जल पी रहे हैं और बैर नहीं है इनमें, ये तो मुझे बड़े तपस्वी संत मिले हैं कि देवी जी तुम अपनी इस कुटिया को संभालो और मैं तो तपस्या में जा रहा हूं। जैसे ही वो तपस्या में बैठ गए तो स्त्री का धर्म क्या है, नारी का धर्म क्या है? केवल भगवान का चिंतन करना, पति को भगवान स्वरूप ही मानना। पतिव्रता स्त्री का। अच्छा, कौन कौन अपने पति को भगवान मानता है? कोई नहीं मानता, दुश्मन मानते हैं। कौन कौन मानता है? अच्छा हाथ ऊपर कर दो। और जो हाथ ऊपर नहीं करता वो दुश्मन मानता है। तो नारी को अपने पति को क्या मानना चाहिए? भगवान। ये नारी का धर्म है। कहते हैं पुरुष को भी नारी का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं यत्र पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का वास होता है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस घर में देवता रमण करते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है। और आजकल तो मैं पुरुषों से कह रहा हूं जो पीछे बैठे हैं,
आजकल तो कुछ लोगों ने नारियों को, स्त्री को अपनी पैर की जूती समझ लिया। जो बोलते हैं अरे ये करो वो करो। नारी पुरुष के पैर की जूती नहीं होती। नारी पुरुष के, उसके कुल खानदान की इज्जत होती है। नारी वो है जो उसको बाप कह सके, उस पुत्र को जन्म देने वाली होती है नारी। लेकिन स्त्री को भी चाहिए वो पति को परमेश्वर मान के पूजन करे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा ना करे। और आजकल तो झगड़े हो जाते हैं, कहते हैं पति पत्नी में झगड़े हो जाए तो तुरंत दोस्त देगी मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहे। नेक झगड़े हुए, उठाया बैग मायके चले जाओ। क्या मायके जाने से तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा? देखो, थोड़ी सी बात पे आप इतनी बड़ी गलती मत करना। आप घर छोड़ के चली गई, मायके चली गई, तो पति ने बोल दिया नहीं तुम मायके नहीं गई, कहीं और गई, कहना ही तो है। इस समाज ने सीता जैसी पवित्र नारी को नहीं छोड़ा। हम सब, आप सब जानते हैं सीता कितनी पवित्र थी, लेकिन इस समाज ने उस सीता पे भी कलंक लगा दिया, तो हम आप पे कलंक क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए